नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को कश्मीर के लोगों ने ही करारा जवाब दिया है। लॉकडाउन के दौरान 55 दिनों से चूरू में फंसे कश्मीरियों को आज निजी बस से रवाना किया गया तो माहौल ईद के त्योहार जैसा था। कश्मीर से चूरू में मजदूरी करने आए इन कश्मीर के लोगों का कहना था कि वे मरते दम तक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे। अपनी खुशी को जाहिर करते हुए इन लोगों ने कहा कि आज हमें यहाँ से इस तरह से विदाई दी जा रही है मानो कि बेटे बेटी की शादी के वक्त विदा किया जाता है। इन लोगों ने कहा कि यहाँ हम मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आए थे। मजदूरी का हमने रुपया लिया, लेकिन इन लोगों ने 60 दिनों तक हमारी सेवा की। दरअसल हर साल की तरह लकड़ियाँ फाड़ कर रोजी रोटी के लिए आए 24 कश्मीर के बाशिंदे लॉकडाउन के बाद से यहाँ फंस कर रह गए थे। जेब और पेट खाली हुए तो कश्मीरियों ने कब्रिस्तान में पनाह ली। इस दौरान वार्ड संख्या 24 के अनीस खान को जब इनकी खबर मिली तो उन्होंने नगर परिषद सभापति पायल सैनी को इन कश्मीरियों की व्यथा सुनाई, जिसके बाद इन्हें रैन बसेरे में रखा गया और चूरू वासियों से इन लोगों के खाने पीने से लेकर दवाइयां इत्यादि और रोजा इफ्तारी तक की व्यवस्था कर दी। ईद का त्योहार नजदीक आने के साथ ही इन लोगों को घर जाने की चिंता सताने लगी तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इनकी मदद की जाने लगी। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने इन लोगों की घर वापसी के लिए निजी वातानुकूलित बस की व्यवस्था कर दी। व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों ने इनके रास्ते के खाने पीने और रुपयों तक की व्यवस्था करके दी, जिसके बाद इन लोगों को आज 55 दिनों के बाद चूरू से रवाना किया गया। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज 24 कश्मीरी जो यहाँ पर चूरू में लकड़ी फाड़ने का काम करते हैं यहाँ पर आए हुए थे। आज इन सभी को सकुशल एसी बस में इनके गंतव्य स्थान जो कि जम्मू में रामगंज है वहाँ तक इनको भिजवाया गया है और ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अपने घर वालों से मिलने की जो खुशी है वो इनके चेहरे पर देखी जा सकती है और इतनी खुशी मुझे भी इससे पहले कभी नहीं हुई जितनी खुशी आज इनको इनके चेहरे पर देख के हो रही है। एक व्हाट्सएप ग्रुप की बात भी सामने आई थी जिसने काफ़ी सहयोग किया था इनको भिजवाने में। व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया गया था जिसमें हम लोगों का यही मोटिव था कि ईद से पहले इनको इनके घर भिजवा दिया जाए, लेकिन उसमें किसी कारणवश इतनी राशि एकत्रित नहीं हो पाई और जैसे ही एक न्यूज़ चैनल के द्वारा रफीक जी के नॉलेज में यह बात आई तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसी बस की व्यवस्था कर दी और संपूर्ण खर्च उनके द्वारा वहन किया जा रहा है। तो एक ही आदमी के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी और नगर परिषद के द्वारा भी इनको खाने की और पीने की व्यवस्थाएं कर दी गई है। किट बना के दिए गए हैं जिसमें ज़रूरी जितने भी उपकरण हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, डेटोल की साबुन, 2 टाइम का खाना और जूस वगैरह सब दिया जा चुका है। तो इनके पास में सभी ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध है अभी। ये बाकी हम रहना चाहिए भी कश्मीरी और मरते दम तक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे। बाकी धन्यवाद। तो बिल्कुल सही बात है। देखो पाकिस्तान जो है ये कुछ अनासिर गुंडे लोग जो होते हैं, बाकी हम कोई कश्मीरी नहीं चाहता है पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अब ये मीडिया वाले उधर के ये बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई नहीं बोलता है, बिल्कुल नहीं, ये कोई नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान बहुत अच्छा, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे कश्मीर में जितना पैसा इंडिया देता है इतना किसी स्टेट में नहीं देता है। हर जगह पे हमें स्टोर पे राशन किसी चीज़ की कमी नहीं। को बेड़ा किया और यहाँ हमें राशन मिला, रोटी मिला और यहाँ दवाई मिली और यहाँ चाय मिली और फ्रूट मिला और कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आई। आज हमें ऐसी खुशी हुई है कि जैसे हमारे नेता लोगों की बेटों की शादी की खुशी होगा, उस खुशी से हम पीर किया है। यहाँ हमारे नेता लोगों ने और हमारे हरेलिया साहब, सिंह साहब ने और हमारे जैन साहब ने, और उनको बहुत बड़ी बड़ी मुबारक है। और हमने कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। हमारा कई साल से 1947 से लेकर के हिंदुस्तान में हमारा हमने खाया, हिंदुस्तान का गाया। चूरू के निकटवर्ती गांव राणासर में 3 जगहों पर जमा होने वाले गंदे पानी की समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पहल की है। हर घर से चंदा जुटाया और करीब 2 लाख रुपए के जन सहयोग से गंदे पानी जमा होने वाली जगहों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। गांव के सुरेंद्र कड़वासारा ने बताया कि राणासर में दांदू रोड मंदिर के पास और सरकारी स्कूल के निकट जमा होने वाले गंदे पानी की समस्या को देखते हुए ग्रामीण एकजुट हुए। सभी ने अपने स्तर पर धनराशि जुटाने की पहल की, जिससे हर घर से सहयोग मिला। सोमवार को जन सहयोग से जुटाई गई इस राशि से सफाई अभियान शुरू किया गया। 2 जेसीबी और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से गांव के गंदे पानी जमा होने वाले स्थल को साफ कर उसकी शुरुआत कर दी गई। सुरेंद्र कड़वासारा ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लोगों में बीमारी का भय बढ़ गया था, जिसके चलते ग्रामीणों ने यह अनूठी पहल की। गांव राणासर में गंदा पानी इकट्ठा होता है
उससे आसपास के घर वालों को बहुत परेशानी होती है। आज उसको पंप सेट लगवा कर खाली करवा दिया है और साफ सफाई का कार्य चल रहा है। 2 JCB 5 ट्रैक्टर गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का निर्णय लिया है। क्या कहानी है, तकरीबन 20-25 साल क्यों तो गांव का गंदा पानी चल जा और कुछ बारिश को पानी आ जाए। जब ज़्यादा बारिश हुआ है उस टाइम में 50-60-100 ग्राम पानी भर जाए। अब अवेस्ता है राणासर गांव का, चाहे हिंदू होते मुसलमान हो कोई भी को, सारों ने मिल के और अपनी स्थिति के मुताबिक कोई ने 100 रुपया दिया, कोई ने 5000 दिया है, कोई ने 20 दिया है। ऐसे सारी व्यवस्था पूरे गांव की तरफ से। कोरोना काल में चल रहे लॉकडाउन के दौरान छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा भी निखर कर सामने आ रही है। चूरू की एक ऐसी ही बच्ची हिमांशी शर्मा का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें महज 6 साल की हिमांशी लॉकडाउन की पालना के लिए संदेश देते हुए कोरोना गीत की प्रस्तुति दे रही है। इतना ही नहीं, हिमांशी हारमोनियम भी खुद बजाते हुए स्वरबद्ध गीत की प्रस्तुति देती हुई दिखाई दे रही है। हिमांशी ने संगीत की शिक्षा अपने नाना मोहनलाल त्रिवेदी से ली और लगातार इस प्रैक्टिस को बनाए हुए है। बड़ी बात यह है कि हिमांशी ने गीत गाते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखाया है। उनकी मां रचना त्रिवेदी बताती है कि केंद्रीय विद्यालय चूरू में कक्षा 2 में पढ़ने वाली बेटी अपने गीत के जरिए अपने साथ के सभी बच्चों और बड़ों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने की अपील कर रही है। चूरू विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज सुबह कोलकाता से लाडनू जा रहे प्रवासी श्रमिकों से चूरू जिला मुख्यालय पर मुलाकात कर कोलकाता से शुरू हुए सफर के बारे में जानकारी ली। राठौड़ ने लाडनू के रहने वाले सभी लोगों से उनके हालचाल जानते हुए चाय बिस्किट का नाश्ता करवाया। कोलकाता से लौट रहे प्रवासियों की सूचना जैसे ही मिली, विधायक राठौड़ अपने कार्यकर्ताओं के साथ लाडनू जा रहे श्रमिकों के जत्थे के पास पहुंचे और उनसे आत्मीयता से मुलाकात कर होम क्वारंटाइन की पालना करने का निवेदन किया। राठौड़ ने बताया कि गृह राज्य लौटने पर श्रमिकों के चेहरे पर खुशी देखकर मन को शांति मिलती है। उन्होंने इस मौके पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से कहा कि कोर्ट में पलायन को मजबूर प्रवासी श्रमिकों की देखभाल करना, उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करना हम सबकी जिम्मेदारी है। चूरू जिला मुख्यालय में प्रशासन की ओर से मुख्य बाजार में ऑड इवन सिस्टम के अनुसार दुकानें खोले जाने की अनुमति के बाद अब बाजार में रौनक दिखाई देने लगी है। रविवार के अवकाश के बाद आज की सुबह बाजार में खरीदारों की चहल पहल दिखाई दी। व्यापारी मुन्ना बजाज ने इसे अच्छी शुरुआत करते हुए कहा कि लॉकडाउन में व्यापारियों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन अब दुकानों के फिर से खुलने से राहत मिलेगी। आज बाजार में थोड़ी चहल पहल बढ़ी है, इसका क्या कारण है? बाजार खुला है। आज 17 तारीख के बाद में चौथा लॉकडाउन में मुख्यमंत्री महोदय ने दुकान खोलने की सभी की अनुमति प्रदान की है, इसलिए बाजार खुलेगा तो 2 महीने व्यापारी घर में बैठा हुआ के भी चेहरे पर रौनक आएगी, कुछ नहीं तो फायदा होगा, गवर्नमेंट के भी फायदा होगा। एक सेल टैक्स और इन जो GST आएगा तो सरकार के खजाने में भी पैसा आएगा। 2 महीने से कारोबार नहीं चल रहा तो कुछ नहीं आ रहा है सरकार के पास भी, और बाज़ार में गायक आएंगे, यातायात चलेगा तो बाहर गांव से देहातों से भी गायक आएगी, दुकानदारी भी चलेगी, बाज़ार में आदमी भी दिखेगा। नहीं तो बाज़ार एकदम सुनसान पड़ा था, जैसे एकदम वॉलीबॉल खेलो ऐसा बाज़ार था। कोरोना लॉकडाउन से जूझ रहे चूरू जिले के किसानों के लिए बेहद अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में चूरू जिले के 1,78,520 किसानों को 204,37,98,253 रुपए बीमा क्लेम के रूप में मिलेंगे। यह राशि जिले के किसानों के खाते में आनी शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि बीमा कंपनी द्वारा किसानों के खातों में सीधे ही क्लेम की राशि ट्रांसफर की जा रही है। जिन किसानों के खाते सक्रिय नहीं है, उनके बैंक में यह राशि भेज दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने बैंक से अथवा कंपनी के ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधि से बीमा क्लेम के संबंध में संपर्क कर सकते हैं। चूरू में कोई भूखा न सोए अभियान में 7वें चरण के दूसरे दिन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधायक विकास कोष से जारी किए गए 25 लाख रुपए से चूरू विधानसभा की ग्राम पंचायतों आसलखेड़ी,
पीथीसर, घंटेल, बालरासर, ढाडरिया, जासासर, नाकरासर, जसरासर, सातड़ा, मोलीसर, बीनासर, कड़वासर तथा सहजूसर में खाद्यान्न से भरी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा इन ग्राम पंचायतों में मास्क और चरण पादुकाएं भी प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रदान की। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि चूरू के भामाशाह भगवान दास विजय कुमार सातड़ेवाला के सौजन्य से अब तक चूरू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत तक गौशालाओं के लिए सब्जियां पहुंचाई जा चुकी है तथा लहर कंपनी के मालिक राजकुमार अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल के सौजन्य से 6100 चरण पादुकाएं प्रवासी श्रमिकों को वितरित की गई है। डिस्टेंसिंग रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो थोड़ी, ठीक है। बोलिए सर। ठीक है। वैश्विक महामारी कोरोना में कोई भूखा नहीं सोए। इस संकल्प को साकार करने के लिए 7वें चरण में एक बार फिर आज चूरू तहसील के 13 ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 2000 खाद्यान्न के किट, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और तमाम मसाले हैं, हम लोगों ने इन गांवों में भेजने का काम जारी किया है। मास्क फॉर ऑल, हर चेहरे पर मास्क हो, इसके लिए 20,000 मास्क बनाकर चूरू के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में हम लोग बांट रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए, जन चेतना जागृत करने के लिए हमारा ये प्रयास है और हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। इसमें राज्य सरकार के साथ साथ बहुत से और लोगों का भी सहयोग है। हम सब लोग इस मुहिम को आगे जारी रखेंगे। सादुलपुर की सामाजिक कार्यकर्ता गायत्री पूनिया को स्वास्थ्य समूह की ओर से फेस ऑफ द डे चुना गया है। पूनिया समर्पित सेवा संस्थान के जरिए भीख मांगने वाले बच्चों को खुद पढ़ाने और स्कूल से जोड़ने का कार्य कर रही है। वहीं लॉकडाउन में अनेकों जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरण करने के साथ साथ गरीब मजदूर किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती है। फेस ऑफ द डे चुनने के बाद पूनिया को आमजन ने बधाई दी। चूरू के सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी और उनकी टीम ने श्याम चोटिया और रमेश गोस्वामी द्वारा चूरू कलेक्टर संदेश नायक को मेडिकल और सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स और सेफ्टी रोप जैसे उपकरण दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने टीम प्रतिभा नगर की तारीफ करते हुए उनके कामों को सराहनीय बताया। राजलदेसर कस्बे के वार्ड संख्या 2 निवासी एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। युवक 11 मई को हावड़ा से सरदार शहर आई एक निजी बस में आया था। 13 मई को उसे प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया था तथा 15 मई को सैंपल लिया गया था। चूरू में 17 मई को हुई जांच में वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव युवक के 8 परिजन व एक चालक का सोमवार को CHC में सैंपल लेकर जाँच के लिए चूरू भिजवा दिया गया। परिजनों को स्वामी विवेकानंद स्कूल, चालक एवं कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए 10 जनों को भरतिया स्कूल में क्वारंटीन किया गया है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने वार्ड 2 में घर घर जाकर सर्वे किया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट सुभाष कुलहरी ने बताया कि बेवजह घूमने फिरने वाले और मास्क का प्रयोग न करने वाले लोगों के साथ सख्ती की गई है। कस्बे में पुलिस गश्त बढ़ाकर धारा 144 की पालना पर विशेष ध्यान दे रही है। आराम से लेके जंगल कटे हैं और बीच में शहर कटने होते हैं साहब जो भर्तिया स्कूल में क्वारंटाइन में भर्ती है, उनमें से कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उनका कोई ध्यान नहीं रखते। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ गर्म पानी मिल रहा है और सारा खाना बाहर से आ रहा है और भमासा दिलवा रहे हैं या घर से आ रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? राजलदेसर कस्बे में पिछले 2 माह से 2 क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं, एक भर्तिया इंटरनेशनल स्कूल में और एक अम्बेडकर हॉस्टल में। इन दोनों क्वारंटाइन सेंटर्स में प्रवासी और संदिग्ध कुल मिला के लगभग 450 लोग यहाँ पे क्वारंटाइन होके और अपने घर स्वस्थ होके या फिर अपने गंतव्य स्थान पर जा चुके हैं और ऐसी कोई बात आज तक कभी सामने आई नहीं है। अम्बेडकर हॉस्टल में रसोई है, वहाँ पे मैं खुद जाके निरीक्षण करता हूँ। उसमें रसोई घर में वहाँ पे सफाई का ध्यान रखा जाता है।
दुकान है, ये दुकान है नहीं, ये सामान आपको अंदर लो भाई, अंदर करो इसको, रोड को खाली कर दो सिर्फ। गोलों में तो तुमने कैरेट रख रखे हैं, क्या पालना। राजद देसन में कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए कस्बे की शिव हनुमान सुंदरकांड मित्र मंडली ने राजकीय अस्पताल में पीपीई किट और मास्क उपलब्ध करवाए हैं। मंडल के विक्रम शर्मा, विष्णु स्वामी, जितेंद्र सोनी, विनोद पारिक ने चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला को 20 पीपीई किट और 1000 मास्क भेंट किए। सरदारशहर कस्बे के वार्ड संख्या 36 और 37 के लोगों ने आज पानी की समस्या को लेकर अपनी योजना के कार्यालय के आगे नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी को देखते हुए वार्ड के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड के लोगों ने बताया कि पिछले 2 महीनों से वार्ड में पानी की विकट समस्या खड़ी हो गई है, जिसको लेकर जलदाय विभाग को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज वार्ड के लोगों के आक्रोश का पैमाना फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में जलदाय विभाग के कार्यालय पर आकर प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे के बाद विभाग के ईएन अनिल नायर कार्यालय पहुंचे तो वार्ड के मस्तान जिंद्राल ने अधिकारी को वार्ड में पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया। वार्ड नंबर 36 और 37 के अंदर 2 जगह पानी की काफी लंबे समय से परेशानियां चल रही है, जिसके बारे में प्रशासन को बार बार अवगत करवा दिया गया है, फिर भी उनकी तरफ से कोई संतोषजनक एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी वार्ड नंबर 36 और 37 के अंदर कुछ लोगों द्वारा पानी को ब्लॉक किया गया है गैरकानूनी तरीके से, और उसमें कुछ ठेकेदार भी मिले हुए हैं, और साथ में उस पानी के कुछ जनप्रतिनिधि भी कुछ मिले हुए हैं उसके अंदर। वो इसलिए मिले हुए हैं कि वो अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए और उस ब्लॉकेज को लगा रखा है ताकि आगे के लोगों को पानी ना मिले और उनका राजनीतिक फायदा मिलता रहे उनको। तो हमने इस ज्ञापन में लिखा है कि उन पर भी कार्रवाई की जाए, और प्रशासन को अवगत करवाया गया है। कोरोना काल में प्रशासन खुद दावत दे रहा है कोरोना को कि ठीक है आप आओ, यहाँ पर भीड़ करो इकट्ठा। अवगत करवाने के बाद प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है ये कि कोरोना काल के अंदर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाना चाहिए, फिर भी प्रशासन नहीं ले रहा है बार बार अवगत करवाने के बाद भी। ये मस्तान जी मेरे पास आए हैं जो अपने एरिया में पानी की समस्या के लिए ज्ञापन दिया इन्होंने। बाकी पूरे सदाशहर में पानी की व्यवस्था बिल्कुल सही है, और जहाँ जहाँ ऊंचाई पर पानी नहीं चढ़ता है वहाँ ट्यूबवेल संचालित हो रहे हैं, ट्यूबवेल के द्वारा पानी की सप्लाई हो रही है। अब इनके जो वार्ड के अंदर जो है एक तो ट्यूबवेल है जो उसको डीपनिंग करवाना है, उसकी सेंक्शन मिल चुकी है, वो डीपनिंग हो जाएगा। कुछ ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी मशीनों की दिक्कत है, बाकी इसका ये टेंडर हो गया है और ये काम शीघ्र हो जाएगा। तो इन तीनों की जांच करके, और ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कोई पाइपलाइन डालनी होगी तो उस एरिया में सेंक्शन है लाइन, वो डाल दी जाएगी। उसके अलावा हफ्ते में सारी सुचारू कर दी जाएगी। सरदारशहर की ग्राम पंचायत रोलासर में आज शाम 4:30 बजे के करीब रोलासर और भाटवाला के बीच रोही में बादलों की तरह टिड्डी दल आया। सरपंच ने बताया कि गांव में नरमे की फसल की बिजाई कर रही थी, जिसे टिड्डी दल ने पूरी तरीके से चौपट कर दिया है। बाद में टिड्डी दल तोलासर दल्लूसर की तरफ चला गया। चूरू जिला यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और गुड़ावड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि की सड़क हादसे में मौत हो गई। रविवार रात करीब 10 बजे नेशनल हाईवे नंबर 58 पर सालासर क्षेत्र के शोभासर पुलिया के पास कार ने स्कूटी पर सवार होकर जा रहे भागीरथ ढुकिया को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी भी करीब 500 मीटर की दूरी तक पलटी खाते हुए चली गई और गड्ढे में गिर गई। थानाधिकारी महेंद्र कुमार सैन ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंचकर स्कूटी पर सवार और डिजायर गाड़ी के चालक को सालासर के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष भागीरथ ढुकिया को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कार चालक का प्राथमिक उपचार कर उसे रेफर कर दिया गया। शव को सालासर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहाँ से सोमवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। और शोभासर पुलिया के बीच में गुड़ावड़ी के पास NH 11 पर स्कूटी और स्विफ्ट गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मैं नूनी में जाब्ते के मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि स्विफ्ट चालक ने स्कूटी के टक्कर मार दी, जिस पर स्कूटी पे पीछे बैठे हुए भागीरथ ढुकिया है उसके सड़क पर गिरने से गंभीर चोटें लगी। स्कूटी चालक भी घायल हो गया जो सड़क के किनारे गिरा था, और स्विफ्ट गाड़ी का चालक है वो भी घायल हो गया। तीनों घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ ढुकिया की गंभीर चोट लगने से मृत्यु हो गई। स्कूटी चालक है उसकी चोटें हैं सामान्य थी, उनका भी उपचार करवाया गया, और स्विफ्ट चालक को जयपुर रेफर कर दिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद मृतक का जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया गया है।
रतनगढ़ तहसील में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एक बार फिर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 35 में एक युवक एवं राजलदेसर के वार्ड संख्या 2 निवासी एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो रतनगढ़ के वार्ड नंबर 35 निवासी युवक मुंबई से आया था, जो होम आइसोलेशन में चल रहा था। युवक की कोरोना जाँच के सैंपल 15 मई को लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरे वार्ड को सील कर कर्फ्यू लगा दिया है। गौरतलब है कि रतनगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की अब तक कुल संख्या 3 हो गई है। ये वार्ड नंबर 35 से आज शाम को रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया। उसको अभी चूरू भेजा गया है और एक राजले से पॉजिटिव, उसको भी साथ में चूरू भेजा गया है। फैमिली में 13 जने हैं, उनको सभी अभी क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए, रतनगढ़ ट्रॉमा सेंटर में। ये लड़का मोटरसाइकिल पे 2 लड़कों के साथ आया था, जीतू बिदावत और मनु सोनी के साथ। उनको भी अभी क्वारंटाइन करेंगे और कल उनकी सैंपलिंग ली जाएगी। 15 तारीख को लिया था और आज रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया। सैंपल से पहले होम आइसोलेट किया हुआ था और अभी तक ये होम आइसोलेशन में ही था और कोई कांटेक्ट नहीं है। जो लड़के 2 साथ लाए थे वही कांटेक्ट बता रहे हैं। रतनगढ़ क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है तथा कोरोना संक्रमण अन्य लोगों में ना फैल सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने रतनगढ़ के 4 वार्डों में लगे कर्फ्यू में राहत दी है, तो वहीं 2 वार्डों में देर रात कर्फ्यू लगा दिया। वार्ड 35 निवासी 30 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के साथ ही वार्ड संख्या 35 एवं उसके निकट स्थित वार्ड 8 में एसडीएम गौरव सैनी ने धारा 144 लगाते हुए कर्फ्यू जोन घोषित किया है। कर्फ्यू के साथ ही इन वार्डों में रहने वाले लोग अब अपने घरों में ही रहेंगे तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान और अन्य गतिविधियां पूर्णतया बंद रहेगी। वहीं वार्ड संख्या 33 में 12 मई को मिले कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने के साथ ही रतनगढ़ के वार्ड संख्या 26, 27, 28, 29 और 33 में प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया था, जिसमें अब छूट दी है। एसडीएम के निर्देश पर वार्ड संख्या 26, 27, 28 और 29 को कर्फ्यू से मुक्त किया गया है तथा वार्ड संख्या 33 में स्थिति पूर्व की भांति रहेगी। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 21 में पेयजल समस्या के समाधान के लिए आज वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के एक्सीएन कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। पार्षद बजरंग गुर्जर के नेतृत्व में वार्ड के लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए चूरू रोड स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे तथा एक्सीएन रविंद्र गर्ग को ज्ञापन दिया। पार्षद बजरंग गुर्जर ने बताया कि वार्ड के खेताराम जाट की दुकान से लेकर पुलिया संख्या 1 के लगभग 100 उपभोक्ता पिछले 15-20 दिनों से गर्मी के इस मौसम में पेयजल समस्या से परेशान है। समस्या के समाधान के लिए रविवार को जलदाय विभाग की एक्सीएन को पत्र लिखा था तथा इससे पूर्व में भी इस समस्या के संबंध में टेलीफोन पर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया था, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। गुर्जर ने बताया कि यदि 25 मई तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लॉकडाउन जैसी स्थिति में जनसाधारण को आमरण अनशन जैसा आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ सकता है। प्रदर्शन तो ऐसे है कि पानी चाहिए सिर्फ आप एक दिन नहीं गए वहाँ, कोई भी आपका आदमी कल इंसान नहीं आए वहाँ पे। कल आए तो कल 5 बजे बाद में वो कितने दिन से। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एसीएन टुडे। नमस्कार।